गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, 14.6 चल रही है अपने, जिसके 22 एग्जाम्पल हो गए थे। 23वां एग्जाम्पल है। एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका जो केंद्र है, केंद्रक है के पी क्यू आर, ये आपको दे रखा है और सिद्ध करवाए तो समतल का समीकरण ये दिया हुआ है। तो देखिए, जैसे ये तो अपना एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो मैंने ए बिंदु यहाँ लिया, बी बिंदु यहाँ और सी बिंदु यहाँ, इनको मिला देंगे तो एक त्रिभुज बनेगा। ये त्रिभुज बनेगा। ए बिंदु के निर्देशांक मैंने मान लिया ए 0 0, बी का हो जाएगा 0 b 0 और सी का हो जाएगा 0 0 c। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी बराबर 1। ये तो वही समीकरण नंबर 1। अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण x बटे में a है, x अक्ष पे अंतःखंड a है, y अक्ष का अंतःखंड b है और z अक्ष का अंतःखंड c है। तो ये समतल का समीकरण आ गया। तो इसका जो केंद्र का निर्देशांक है, तो त्रिभुज का जो केंद्र का निर्देशांक होता है, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक का निर्देशांक, उसका केंद्र का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बटे में 3। तो जैसे अपन जोड़ेंगे तो x1 ये हो जाएगा y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 और z3। तो जैसे जोड़ेंगे x1 x2 x3, तो a प्लस 0 बटे में 3, तो अपना आ जाएगा a बटे में 3। इसी तरह 0 प्लस b प्लस 0 बटे में 3, तो आ जाएगा b बटे में 3। इसी तरह 0 प्लस c बटे में 3, तो c बटा में 3। ये त्रिभुज का केंद्रक हो गया। तो ये भी त्रिभुज का केंद्रक है और ये भी त्रिभुज का केंद्रक है, तो ये दोनों समान हो जाएंगे। तो p का मान तो क्या आ जाएगा a बटे में 3 और ये इंप्लाइज करेगा k का मान 3p। इसी तरह q का मान क्या हो जाएगा, q बराबर b बटे में 3, तो ये इंप्लाइज करेगा, ये 3 इधर चला तो b बराबर 3q और r का मान हो जाएगा c बटे में 3, तो ये इंप्लाइज करेगा c का मान 3r। और ये तीनों मान a b c के मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में a b व c का मान, तो जैसे रखेंगे तो x बटे में 3p, y बटे में 3q, z बटे में 3r बराबर 1। और जैसे अपन 3 से गुणा करेंगे, अपन इसको 3 से गुणा करोगे तो x बटे में p, y बटे में q और z बटे में r बराबर 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास। तो ये आपको सिद्ध करना था, x अपॉन p प्लस y अपॉन q प्लस z अपॉन r बराबर 3। ये आपको सिद्ध करना था, ये अपना सिद्ध हो गया। इसके बाद अपना अगला जो एग्जाम्पल है 24वां, ये देखिए, एग्जाम्पल दे रखा है आपको। एक चर समतल इस प्रकार गति करता है कि इसके द्वारा निर्देशांक अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों के व्युत्क्रम का योग एक स्थिरांक है। तो सिद्ध कीजिए कि यह समतल एक नियत बिंदु से जाता है। तो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण होता है x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c बराबर 1। ये है एग्जाम्पल आपका 24। अंतःखंड रूप में हुआ है। फिर ये कह रहा है कि इनके जो अंतःखंड है, x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड a है, y अक्ष पे काटा गया b है और z अक्ष पे काटा गया c है, ये अंतःखंड हो गए। और ये कह रहा है आपको कि इसके द्वारा निर्देशांक अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का व्युत्क्रमों का जो योग है, तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार अंतःखंड है वो भी वही क्रम, तो 1/a, a का वही क्रम क्या हो जाएगा 1/a प्लस b अंतःखंड है तो इसका वही क्रम करेंगे तो 1/b और c अंतःखंड है तो इसका वही क्रम करेंगे तो 1/c बराबर 1/लैम्डा। ये मैंने मान लिया इसमें। तो वही क्रमों का योग एक स्थिरांक है, एक अचर राशि दे रखी है आपको, तो 1/लैम्डा आ गया था इसका मान। तो इसको दे देना समीकरण नंबर 2 और ये इसको गुणा करेंगे तो लैम्डा बटे में a, लैम्डा बटे में b, लैम्डा बटे में c बराबर 1। तो इसको देना है 1, इसको 2 दे दो, इसको दिया 3। तो समीकरण 1 और 3 की तुलना करो। देखो x का निर्देशांक यहाँ क्या है लैम्डा, y का निर्देशांक भी क्या है लैम्डा और z का निर्देशांक भी क्या है लैम्डा। तो इसका मतलब ये हो गया कि लैम्डा लैम्डा और लैम्डा, ये कोई बिंदु आ गया, ये इस समीकरण को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। तो इसका जो बिंदु आ गया लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ये इस तरह का बिंदु आ गया है। इसके बाद अपना 25वां जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 25, उसे समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर है। तो p का मान तो आ गया 4 तथा एक सदिश दे दिया n सदिश, ये हो गया i माइनस का 2j प्लस का 2k। इसके अविलंब है, आपको एक समतल का समीकरण ज्ञात करवा रहा है, मूल बिंदु तो अविलंब समीकरण आपको निकालनी है। तो अविलंब का समीकरण मैंने बताया था r सदिश डॉट n कैप बराबर p। यह आपको बताया था कि अविलंब का जो समीकरण होता है r सदिश डॉट n कैप बराबर p। तो n सदिश दिया हुआ है तो इसका एकांक सदिश बनाएंगे अपन, तो n कैप बराबर हो जाएगा n सदिश बटे में n सदिश का मापांक। तो अपने पास हो जाएगा n सदिश आ गया i माइनस का 2j प्लस का 2k। मापांक निकालेंगे तो i के गुणांक का होल स्क्वायर, i का गुणांक 1 है, 1 का होल स्क्वायर प्लस j का गुणांक -2 है तो -2 का होल स्क्वायर प्लस k का गुणांक 2 है तो 2 का होल स्क्वायर। तो अपने पास आ जाएगा i माइनस का 2j प्लस का 2k बटे में आ जाएगा रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4, तो 9 हो जाएगा, 9 का रूट से बाहर निकालेंगे 3, तो अपने पास आ जाएगा 1 बटे में 3 i, 2 बटे में 3 j और 2 बटे में 3 k। ये अपना n कैप आ गया। अब अविलंब का जो समीकरण हो जाएगा इस समीकरण में रख दो, तो r सदिश डॉट n कैप का मान आ गया 1 बटे में 3 i माइनस 2 बटे में 3 j प्लस 2 बटे में 3 k कैप और बराबर आ जाएगा अपने पास 4। तो ये अविलंब का समीकरण। 26वां एग्जाम्पल है r डॉट i माइनस का 2j प्लस का 2k बराबर 12 और ये कह रहा है कि इसको अविलंब के रूप में ज्ञात कीजिए। तो अविलंब रूप होता है r सदिश डॉट n कैप, जैसे ये हो गया r सदिश डॉट n कैप बराबर p, ये अविलंब रूप है और ये रूप आपको दे रखा है। तो जैसे आपको यहाँ पर n सदिश इसको n कैप में बदलना है तो n कैप कब हो जाएगा, n कैप बराबर होता है n सदिश डॉट n सदिश का मापांक। तो यदि मापांक का भाग दे देंगे इसके अंदर तो यहाँ हो जाएगा n कैप। जब भाग अपन इस पक्ष में देंगे तो यहाँ भी देना पड़ेगा, जैसे अपन d में भाग देंगे तो वो किस में बदल जाएगा, p के अंदर बदल जाएगा। तो इसमें n कैप का भाग देने के लिए, n कैप बनाने के लिए n सदिश का मापांक का भाग देना पड़ेगा। तो n सदिश का मापांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ n सदिश बराबर है i माइनस का 2j प्लस का 2k, ये n सदिश है और n सदिश का मापांक का मान क्या जाएगा, यहाँ से 1 का वर्ग प्लस -2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, तो ये अपने पास आ जाएगा 3। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 9 आ जाएगा और 9 का वर्ग हो जाएगा 3। तो ये आ गया, तो इसका भाग दे दो, इसमें दे दो समीकरण नंबर 1।
तो समीकरण 1 में 3 का भाग देने पर, तो जैसे अपन भाग देंगे तो हो जाएगा आर सदिश डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 आई माइनस 2/3 जे प्लस 2/3 के बराबर, और यहाँ जब भाग देंगे तो 4, तो ये अपना अभिलंब रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये अपना व्यापक रूप था समतल का, और ये आ गया इसका अभिलंब रूप। इसके बाद अपना 27वां जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 27, उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 2 इकाई दूरी पर है। एग्जाम्पल 27, मूल बिंदु से दूरी दे रखी है 2 तथा इसके अभिलंब के दिक् अनुपात, आपके पास दिक् अनुपात है, दिक् अनुपात ए बी सी के मान दे रखे हैं, दिक् अनुपात के 12 माइनस का 3 4 दिक् अनुपात दिए हुए हैं, और आपको समतल का समीकरण पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए उस समतल का समीकरण जो अभिलंब रूप पूछ रहा है, तो आपको अभिलंब रूप निकालना है। तो अभिलंब का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, LX MY NZ बराबर P, ये लिखाया था इसका अभिलंब रूप। और व्यापक रूप क्या हो जाएगा AX प्लस BY प्लस CZ बराबर D, ये तो व्यापक रूप है और ये इसका अभिलंब रूप है। तो यदि व्यापक रूप पूछे तो अपने पास ए बी सी के मान तो है, लेकिन डी का मान नहीं है, ये पी का मान है, मूल बिंदु से दूरी का मान दिया हुआ है। तो अपन को ये निकालना है, तो पी का मान आपके पास आ गया। अब ए बी सी के मान है, आपको किसके निकालने हैं, एल एम एन के। तो एल बराबर होता है, सूत्र लिखवा रखा है आपको, ए बटे में रूट में ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर। इसी तरह एम का मान होता है बी बटे में रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी प्रकार एन का मान होता है सी बटे में रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो जैसे यहाँ मान रखेंगे अपन, तो 12 बटे में रूट में हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 12 बटे में, यहाँ तो हो जाएगा रूट में 144 प्लस 9 प्लस के 16। तो ये हो जाएगा अपने पास 144 और 6 169 13 का जाएगा ये। तो कहने का मतलब है एल का मान आ गया 12 बटे में 13, एम का मान आ जाएगा, बी का मान कितना है -3, तो माइनस के 3 बटे में 13, और सी का मान है अपने पास 4, तो 4 बटे में 13। तो ये एल एम और एन के मान आ गए, इनको इस समीकरण में रख दो तो समतल का अभिलंब रूप आ जाएगा अपने पास। एल का मान आ गया 12 बटे में 13 एक्स माइनस 3 बटे में 13 वाई प्लस 4 बटे में 13 जेड बराबर पी का मान है 2। तो ये आ गया अपना अभिलंब रूप समतल का। 20वां एग्जाम्पल है आर सदिश डॉट 6i प्लस का 2j माइनस का 3k प्लस 7 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब के दिक्कोजय ज्ञात कीजिए। यह आपका सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो भी अचल राशि इसको उधर लेके जाएंगे अपन, तो आर सदिश डॉट 6i प्लस का 2j माइनस का 3k बराबर हो जाएगा माइनस का 7। यहाँ पर जो भी राशि आएगी इसको आपको धनात्मक रखनी है। तो धनात्मक, यदि ऋणात्मक है तो माइनस से गुणा कर देंगे अपन दोनों पक्षों में, और यदि धनात्मक है तो आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले इसको धनात्मक करने के लिए इसको माइनस से गुणा करेंगे, तो मैं इधर माइनस से गुणा कर रहा हूँ, आर डॉट यहाँ हो जाएगा 6i माइनस का 2j और प्लस का हो गया 3k बराबर आ जाएगा 7। अब ये व्यापक रूप आ गया, कौन सा रूप आ गया, आर सदिश डॉट एन सदिश बराबर डी, ये रूप आ गया। इसको अभिलंब रूप में बदलेंगे क्योंकि पी का मान पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एन कैप। तो एन कैप करने के लिए क्या करना है, एन सदिश के मापांक का भाग देना है। तो ये तो है एन सदिश, तो यहाँ एन सदिश बराबर आ गया माइनस का 6i
माइनस का 2j प्लस का 3k। तो मापांक निकाल लो इसका। तो n से इसका मापांक हो जाएगा माइनस का 6i माइनस का 2j रूट में माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यह हो जाएगा रूट में 36, 4 और 9। तो 36, 7, 40, 49, 7 आ जाएगा अपने पास। तो मापांक का मान आ गया। तो अब इसमें किसका भाग देना पड़ेगा? इसको देखो समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में यदि अपन n कैप बनाना है, ये रूप बनाना है आपको, r सदिश डॉट n कैप बराबर p, ये रूप लेके आना है। तो यहाँ n सदिश था और यहाँ है n कैप। तो n कैप कब होगा? जब इसके अंदर मापांक का भाग दे दें। तो दोनों पक्षों में मापांक का भाग देंगे तो ये तो p में बदल जाएगा और ये बदल जाएगा n कैप में। तो समीकरण 1 में 7 का भाग देने पर, तो जैसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा r सदिश डॉट, यहाँ हो जाएगा माइनस के 6/7 i माइनस के 2/7 j प्लस 3/7 k बराबर 7 में 7 का भाग दिया तो 1। तो ये आ गया अपना अभिलंब रूप। और मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो दूरी कितनी आ गई? 1। तो ये आपके